वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम ऐसी पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने अपना मैग्नम ओपस 1959 में दिया था, कैंडिड। हम ऐसे राइटर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही बोल्ड राइटर थे, स्ट्रॉन्ग राइटर थे। इनकी लाइफ और इनके वर्क्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वोल्टेयर। वोल्टेयर की जो बायोग्राफी है, इनकी जो लाइफ है, इनके मेजर वर्क्स, इनकी जर्नी, इनकी राइटिंग, इनका लिटरेरी करियर, इन सब को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इनकी बर्थ की बात की जाए तो 1694 में इनकी बर्थ हुई थी और इनकी डेथ डेट है 1778। फ्रेंच इनलाइटनमेंट राइटर थे, मीन्स के इनलाइटनमेंट की जो एज थी उससे बिलोंग करते थे। इनलाइटनमेंट की जो एज रीज़न पे सटायर के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसी एज से इनका भी ताल्लुक है। फिलोसफर थे और सटायरिस्ट भी कह सकते हैं, साथ ही साथ हिस्टोरियन भी थे। ये अपने विट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनका जो इंटेलेक्ट था उस टाइम पे, इनलाइटनमेंट के टाइम पे, जो एज ऑफ इनलाइटनमेंट चल रही थी उस टाइम पे इनका जो विट था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। उसके बाद अगर हम लोग इनकी फर्दर बात करें, इनकी पर्सनैलिटी की, तो इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है वो क्रिश्चियनिटी पे किया है, रोमन कैथोलिक चर्च पे किया है और स्लेवरी पे। इन सब चीज़ों पे क्रिटिसिज्म की वजह से, हाईली इंटेलेक्ट की वजह से, इंटेलेक्चुअल की वजह से जो है वो इन बहुत ज़्यादा फेमस थे। बहुत ज़्यादा इनको जो है वो पसंद भी किया जाता था और अपने विट की वजह से तो वैसे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। साथ ही साथ क्रिटिसिज्म तो इन्होंने किया ही किया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनकी, तो इनके जो आइडियाज़ थे, इनकी जो फ़िलॉसफ़ीज़ थी, ये एडवोकेट किस चीज़ को करते थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडवोकेट करते थे कि हर इंसान के पास इतना राइट होना चाहिए कि वो अप इंडिपेंडेंटली, कि उसके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो बोलना चाहता है, वो जो उसकी थिंकिंग है, वो जो थॉट्स हैं, वो कन्वे कर सके सोसाइटी में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि हर इंडिविजुअल को इतनी चॉइस तो होनी चाहिए एटलीस्ट कि वो अपना रिलीजन जो है उसको चूज़ कर सके, वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जो है वो उसको गुजार सके। और हम बात करते हैं इसके थर्ड, जो कि जिस चीज़ को ये एडवोकेट करते थे वो ये थी कि जो चर्च और स्टेट है इन दोनों को जो है वो सेपरेट रहना चाहिए। जो चर्च है वो स्टेट से अलहदा है। चर्च का काम है रिलीजन, रिलीजन को फॉलो करवाना, साथ ही साथ जो रिलीजियस वर्क्स हैं या रिलीजियस रिचुअल्स हैं उन पे फॉलो करवाना। बट जो स्टेट का काम है, स्टेट का क्या काम है? इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कंट्री को कंट्रोल करना, उसकी मैनेजमेंट करना, ये सब कुछ इन दोनों को सेपरेट रखना रहना चाहिए। ना ही स्टेट को चर्च में जाना चाहिए और ना ही चर्च को स्टेट में जाना चाहिए। यानी कि इन दोनों की एक सेपरेट जो पोजीशन है वही रहनी चाहिए। फर्दर अगर हम लोग वॉल्टेयर की बात करें तो ये एक वर्सटाइल राइटर थे। वर्सटाइल राइटर कैसे थे? इन्होंने, इनके जो लिटरेरी वर्क्स थे वो कौन कौन से फील्ड्स में थे, हर जो लिटरेरी फॉर्म थी इन्होंने उनमें काम किया। हम लोग प्लेज ले लें, पोएम्स ले लें, नॉवेल्स ले लें, एसेज ले लें, इन्होंने जितनी भी लिटरेरी फॉर्म्स हैं इन सब में इन्होंने काम किया है। उसके बाद इन्होंने साइंटिफिक जो एक्सपोजिशंस थी उनमें भी एक अपना जो रोल प्ले किया लिटरेरी राइटिंग्स में। उसके बाद अगर हम लोग इनका जो मैग्नम ऑपस है उसकी बात करें, कैंडिड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है, 1759 में जो पब्लिश हुआ था, इन्होंने उस उसको मिला के 20,000 से ज़्यादा लेटर्स लिखे, 2,000 बुक्स लिखी और पैम्फलेट्स लिखे। साथ ही साथ इनका जो नोवेला है कैंडिड, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको मैग्नम ओपस भी कहा जाता है, वो एक एडवेंचरस स्टोरी पे बेस करता है कि इनके एडवेंचर है एक ह्यूमन बीइंग का, जो कि उसमें इन्होंने लिया है प्रोटैगनिस्ट, उसका वो एडवेंचर करता है, उसकी उसने जितने भी लाइफ में अपनी जर्नी में एडवेंचर्स किए होते हैं उस पे बेस्ड स्टोरी है ये, जो कि कैंडिड की जो स्टोरी है। साथ ही साथ ये है पिकारेस्क नॉवल है। अब ये कौन से नॉवेल्स होते हैं पिकारेस्क नॉवल? ये वो नॉवेल्स होते हैं जिनका ये प्रोज फिक्शन का ही जॉनरा है। इसके अंदर एडवेंचर्स को दिखाया जाता है। एडवेंचर्स किनके दिखाए जाते हैं? जो कि वैगिश पीपल होते हैं, यानी कि जो कि थोड़े विलन टाइप होते हैं और वो हीरो होते हैं, बट उनका रियल लाइफ में जो रोल होता है वो विलन का होता है, बट उनको एज अ हीरो जो है वो लिया जाता है। उनके इनकी हरकतें, उनकी आदतें या फिर उनके काम जो होते हैं वो विलन्स वाले होते हैं, बट ऐसे इंसान को एज अ हीरो लिया जाता है और उसकी अपीलिंग हीरो उसको दिखाया जाता है।
वो एक लो सोशल क्लास से ताल्लुक़ रखता होता है। साथ ही साथ उसकी जो विट है या उसका जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी हाई होता है और साथ ही साथ वो एक करप्ट सोसाइटी में रह रहा होता है। इस किस्म के जो नॉवेल्स होते हैं, इस किस टाइप के जो हीरोज़ लिए जाते हैं वो पिकारेस्क नॉवल में लिए जाते हैं। और जो पिकारेस्क नॉवल होते हैं ये रियलिस्टिक स्टाइल में लिखे जाते हैं, मीन्स कि उनमें रियलिटी होती है, रियलिटी बेस्ड फ़िक्शन या नॉन फ़िक्शन जो भी लिखा जाता है वो होता है। सो ये थी इनके ओवरऑल बायोग्राफी और हमारे कैंडिड नोवेला की उसका ओवरव्यू था, जो कि हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी समरी डिटेल उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।